किसी को उम्मीद नहीं थी कि राहुल गांधी जी 4000 किलोमीटर चल के पदयात्रा करेंगे, और जो अपार समूह ने उनका समर्थन दिया, उनका साथ दिया, वो घबराहट की शुरुआत थी। इसी बीच में हिंडनबर्ग रिपोर्ट आ गई, जिसमें कि अनेक प्रश्न पूछे गए अडानी एंटरप्राइजेस से, अडानी समूह से, और उसका इतना असर हुआ कि 4000 का शेयर घटकर 1100-1200 रुपए में आ गया। इन्वेस्टर्स के लगभग 10 लाख करोड़ का घाटा हुआ। क्या ये विषय नहीं था जिस पर कि सदन में चर्चा ना हो? क्या ये विषय नहीं था जिसकी वजह से विपक्ष जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच की मांग करे? क्या ये विषय ऐसा नहीं था कि जिस पर कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव में राहुल गांधी जी जब भाषण दें तो उसका जिक्र भी ना करें? क्योंकि ये राष्ट्रीय मुद्दा ही नहीं था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका था। इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, कई विदेशी डायरेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व थे, टैक्स हेवन में शेल कंपनीज थी, ऐसी शेल कंपनी जिसमें कोई कर्मचारी ही नहीं है, ऐसी शेल कंपनीज जिनके की सारे के सारे जो पूंजी थी वो इनके अडानी जी कंपनी में लगा दी गई हो। और इसके बाद बोरिस जॉनसन के भाई जो एल्गार में डायरेक्टर थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इतनी बड़ी घटना पर सदन में चर्चा ना हो, यह तो संभव नहीं था। और पूरा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ये बात आती कि विपक्ष मौन क्यों है, विपक्ष क्यों चुप है, क्या उसकी भी कुछ उंगली दबी हुई है? ये सब बातों की वजह से राहुल गांधी जी ने कुछ प्रश्न किए। अडानी जी को मदद करने के लिए नियम क्यों बदले गए? क्या कारण है कि जब जब विदेशों में, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, अब श्रीलंका के तो वहाँ के मंत्री जी ने खुद ने कह दिया था, वहाँ के लोगों ने, कि प्रधानमंत्री का दबाव है कि यहाँ का पोर्ट जो है अडानी जी को दिया जाए। ये भी बात साबित हो गई थी। वहाँ की बांग्लादेश के अधिकारियों ने कहा था कि हम पर दबाव है कि पावर प्लांट का समझौता इन्हीं के साथ किया जाए। प्रधानमंत्री का दबाव था। प्रधानमंत्री लॉबिस्ट कब से हो गए? कोई प्रधानमंत्री का आज तक इतिहास में हमने नहीं सुना कि किसी कंपनी के लिए लॉबिंग प्रधानमंत्री जी कर रहे हो। अब ये सारी बात है स्पष्ट होना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी का रवैया और भी चौंकाने वाला था। आपत्ति की गई कि राहुल गांधी जी ने जितनी बार अडानी जी का नाम लिया है, जितनी बार हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में उल्लेख किया है, वो सारे भाषण के वो अंश उनको विलोपित कर दिया जाए, उनको इरेज कर दिया जाए। और इसमें कौन सा अनपार्लियामेंट्री था जो कर दिया जाए? क्यों कर दिया गया? ये तो स्पीकर साहब ने अपने विवेक से काम नहीं किया। माफ करेंगे स्पीकर साहब इस मामले में। अब विपक्ष ने जेपीसी की मांग करी। जेपीसी कोई पहली बार की मांग नहीं थी। भारत के इतिहास में 7 बार जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित हो चुकी हैं, जिनमें जांच हुई है। बॉफर्स की जांच हुई थी जॉइंट, और राजीव गांधी जी पे आरोप लगा, उन्होंने जेपीसी तत्काल मंजूर कर दी। जांच हुई, कुछ नहीं पाया गया। और अनेक सरकारें बदली, लेकिन राजीव गांधी जी पर जो लगा आरोप एक भी प्रमाणित नहीं हो पाया। आखिरी में एक तो अटल जी के समय हुई थी कि एरेटेड ड्रिंक्स में कोई केमिकल ऐसा मिलाया जाता है जिससे कि पीने वाले को हानि हो। उस तक सुषमा स्वराज मिनिस्टर थी उस समय,
उसकी भी जेपीसी हुई। तो फिर जेपीसी घबराते क्यों है इतना? क्या बात सामने आ जाएगी? मैं तो कहता हूं कि अगर मोदी जी ने जेपीसी की मांग स्वीकार कर ली होती, ये मुद्दे खत्म हो जाता। तो कुछ न कुछ घबराहट तो है, और जब घबराहट में कोई व्यक्ति होता है तो गलतियां करता है। तो ये गलतियां करने की शुरुआत मोदी जी की हो गई है। 3 साल पहले 2019 में उन्होंने कोलार कर्नाटका में एक भाषण दिया था। उसमें कहा था देश का पैसा लेकर लोग भाग गए, ये सब चोर हैं। नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या और ये सब चोर हैं, इनको भगाया गया है। और ये क्या कारण है कि उसमें ये मोदी के नाम जो सरनेम है वो आ रहा है। अब उसी बात को लेकर लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए कहा कि ओबीसी पर हमला है। अरे मेरे भाई, ओबीसी, ये मोदी कोई जात होती है क्या? कोई जात बता दे मोदी जी। अरे इसमें तो रूसी मोदी, पीलू मोदी तो पारसी थे, ललित मोदी मारवाड़ी है, नीरव मोदी जैन है। तो इसमें ओबीसी कहां से आ गई बीच में? उन्होंने एक प्रश्न पूछा था कि ये सब चोर हैं क्या? अब इस बात को लेकर एक डिफेमेशन सूट फाइल होता है। जिसने डिफेमेशन सूट फाइल किया है उसी ने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया। 3 साल तक उसकी कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन 7 फरवरी के भाषण के बाद वो 23 फरवरी को अपना प्रकरण जो हाई कोर्ट में वापस ले लेता है और 27 फरवरी से उसकी हियरिंग चालू हो जाती है और 23 मार्च को फैसला आ जाता है जिसमें कि मैक्सिमम पनिशमेंट है डिफेमेशन की 2 साल। 2 साल का क्या रहस्य है? 2 साल का रहस्य है कि कानून में 2 साल को जिसकी सजा होती है उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। जितने भी आज तक मानहानि के दावे हुए हैं, किसी में भी 2 साल की सजा नहीं सुनाई गई। केवल लोकतंत्र ही नहीं, संविधान खतरे में। कारण क्या है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को शुरू से ही भारतीय संविधान पे भरोसा नहीं था। आप देख लीजिए, सन 50 के बाद भारतीय संविधान का जब नोटिफाई हुआ, जब लागू हुआ इस देश में, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने भारतीय संविधान को जलाया। गुरु गोलवलकर जी ने कहा कि ये मनुस्मृति के विपरीत है, इसमें दलित को सम्मानित किया गया है, आरक्षण का हम विरोध करते हैं। तब से इनका विरोध था। उसके बाद आइए मंडल कमीशन। मंडल कमीशन का सबसे ज्यादा विरोध आरएसएस ने किया था, आरक्षण का, ओबीसी का। इसी के साथ साथ आप देख रहे हैं कि ऐसे कई लोग जिन पर कोई केस नहीं है, समाज सेवी हैं, वो भीका कोरेगांव केस में करीब 17 लोगों को बिना चार्जशीट के 3.5 साल तक जेल में बंद रखा। अब कुछ लोगों की जमानतें हुई हैं, उनमें भी एक शर्त के साथ कि आप जैसे सुधा भारद्वाज जी को कहा कि मुंबई छोड़ नहीं सकती हैं, वहीं रहिए। वो महिला जिसने कि अपनी अमेरिकन सिटीजनशिप छोड़कर वे देश में छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के बीच में आकर उन्होंने सेवा की है, उस महिला को कह दिया नक्सलाइट है। अर्बन नक्सलाइट का एक नया टर्म आया। ऐसे लोगों को जिनका कि कोई लेना देना नहीं है, उसमें उनको आरोपी बनाया गया। पेगासस से गलत तरीके से मालवेयर को प्लांट किया गया और
ईमेल हैक किए गए। ये सारी बातों को अगर आप देखेंगे तो किस प्रकार से एक तरफा कार्रवाई हो रही है। भाजपा आरोप लगाती है कि बेईमान है, भ्रष्टाचारी है। वही व्यक्ति भाजपा में चला जाता है तो वो ईमानदार हो जाता है। देखिए एक बात सुन लीजिए, देश के लिए काम करने के लिए कोई सदन में रहना आवश्यक भी नहीं है। महात्मा गांधी के भी चुनाव नहीं लड़े, बाला साहब ठाकरे के भी चुनाव नहीं लड़े, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे उठाते रहे। और क्या कारण है कि राहुल गांधी जी ने कि जो आज उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, कई लोगों ने इसको गलत भी माना है। तो राहुल गांधी जी एक सत्ता भोगी व्यक्ति नहीं है, वो सत्ता के लोभी व्यक्ति नहीं है, वो एक क्रूसेडर है। क्रूसेडर अगेंस्ट करप्शन, क्रूसेडर अगेंस्ट अनट्रुथ, क्रूसेडर अगेंस्ट दोज who are instigating people for communal violence, communal hatred। वो क्रूसेडर है किसके? शांति के। वो क्रूसेडर है मोहब्बत के। इसलिए वो कहते हैं कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। यही राहुल गांधी हैं। उनको किसी सदन में वो रहें तो बहुत अच्छा, ना रहें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश आज उनकी तरफ देखता है, उनकी बात सुनता है और उन पर भरोसा करता है, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलते और वो डरते नहीं।